guys, once again welcome back to my channel AP Education Hub, and today in this video we'll discuss about the novel In Custody and we'll discuss the chapter 11 summary and analysis. Guys, before this video we have already discussed about the introduction, main characters and the summary and analysis of the previous chapters. This is the last chapter of In Custody. जो भी 1 से लेकर 10 तक चैप्टर्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, और अगर आप लोग उन सारे वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मैंने अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है BA ऑनर्स इंग्लिश। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ जाकर आप लोग वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट डिस्कस अबाउट दिस लास्ट चैप्टर ऑफ इन कस्टडी। सो गाइस, प्रीवियस चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि जो देवेन है वो दिल्ली गया था और मुराद से जो भी उसकी कॉन्वर्सेशन हुई थी वो हमने डिस्कस की थी। और गाइस, इस चैप्टर में देवेन रिटर्न्स मीरपुर, देवेन मीरपुर वापस आ जाता है एंड ही फाइंड्स दैट सरला इज बैक। और जो इसकी वाइफ थी सरला वो भी अपने मायके से वापस आ गई है एंड ही एंड सरला टॉक फर्दर। सो सरला अपने मायके से वापस आ गई और सरला जब देवेन आ जाता है मीरपुर घर पर तो सरला उससे मोकिंगली पूछती है इफ़ ही हैज़ नो वर्क लेफ्ट इन दिल्ली, कि अब उसका दिल्ली में कोई काम नहीं बचा है। सो गाइस, सरला उस लेटर को देखती है जो उसने भेजा था देवेन के लिए, कि वो लेटर अभी भी अनओपन्ड बिना खुला ही पड़ा है टेबल के ऊपर। एंड देन सरला और देवेन आपस में बात करते हैं और अब देवेन को अपनी वाइफ सरला बिल्कुल भी इरिटेटिंग नहीं लग रही है एंड इवन दो ही वॉन्ट्स टू टच हर बट इज अनेबल टू मेक अ मूव फॉर दैट वुड अंडरमाइन हिज पावर ओवर हर फॉर एवर। देखो, देवेन को वो बिल्कुल भी इरिटेटिंग नहीं लग रही है और इवन तो वो उसे टच भी करना चाह रहा है बट वो ऐसा अभी नहीं कर रहा है, बिकॉज हो सकता है कि फिर वो जो पावर दिखाता है ना सरला के ऊपर, कहीं सरला उस पावर को अंडरमाइन ना कर ले। एंड देन देवेन आस्क अबाउट हिज सन एंड सरला इन्फॉर्म्स हिम। उसके बाद जो देवेन है वो अपने बेटे मनु के बारे में पूछता है और सरला बताती है कि मनु अभी नेबर्स के पास गया है अपने नए कपड़े दिखाने के लिए जो कि उसके नाना नानी ने उसको दिलाए हैं। तो देवेन कंसीडर्स दिस एज अ स्लैप टू हिज प्राइड। देवेन को ये बात लगती है कि मतलब उसके गाल पर किसी ने तमाचा मार दिया हो, कि उसकी कितनी बड़ी बेइज्जती है कि वो कभी अपने बच्चे के लिए कपड़े भी नहीं दिलाकर लाता है। सो देवेन ये चीज़ फील करता है कि हाँ सही बात है, वो अपने बेटे के लिए कभी भी कपड़े टाइम से खरीद कर नहीं लाता है, तो उसे इंसल्ट तो मिलनी ही है, ही डिजर्व्स इंसल्ट फॉर दिस। एंड देन ही सिट्स ऑन द चेयर एंड वेट्स फॉर मनु। उसके बाद जो देवेन है वो चेयर पर बैठकर अपने बेटे मनु का वेट करता है। एंड देन सरला आस्क हिम फॉर टी एंड ही शेक्स हिज हैड। तो उसके बाद जो सरला है वो देवेन से चाय के लिए पूछती है कि मतलब चाय पियोगे, और देवेन सिर्फ अपना सर हिला देता है, ना कुछ बोलता है हाँ ना। सो सरला को ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती है और वो किचन में से चिल्लाते हैं कि घर को इतना ज़्यादा फिल्दी क्यों कर रखा है, बिल्कुल भी साफ नहीं कर रखा है। तो देवेन कहता है कि मुझे नहीं पता स्वीपर कहाँ रहती है। एंड देन देवेन पिक्स अप अ लेटर एंड दिस लेटर इज फ्रॉम इम्तियाज बेगम। सो गाइस, उसके बाद देवेन देखता है कि टेबल पर एक अनओपन लेटर पड़ा है और देवेन उस लेटर को खोलता है और देखता है कि ये लेटर इम्तियाज बेगम ने भेजा है। और यहाँ पर इम्तियाज बेगम लिखती है शी टेल्स हिम दैट द रिकॉर्डिंग ही मेड इज नो लॉन्गर अ सीक्रेट, कि तुम छुप छुप कर जो रिकॉर्डिंग्स कर रहे थे वो अब कोई सीक्रेट नहीं बचा है, मुझे उस बारे में पता लग चुका है। और वो देवेन को बोलती है कि तुम्हारी मतलब इतनी हिम्मत हो गई कि मेरे मना करने के बावजूद तुमने ये इंटरव्यू लिया। इस तरीके से इस लेटर में वो बोलती है और वो देवेन को बोलती है शी वांट्स टू प्रूव हर टैलेंट एंड देयरफॉर एनक्लोजेस सम ऑफ हर पोएम्स एंड चैलेंजेस देवेन टू रीड दैम एंड इफ ही हैज़ करेज टू फेस दैट अ वुमेन कैन बी टैलेंटेड एज वेल। वो देवेन को जब ये लेटर लिखती है तो उसके साथ वो अपनी कुछ पोएम्स भी एनक्लोज कर देती है कि हाँ तुम मेरी पोएम्स पढ़ लेना अगर तुम्हें थोड़ा सा भी करेज हो। कि मतलब यहाँ पर इम्तियाज़ बेगम से ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई है कि उसके हस्बैंड को इतना ज़्यादा फेम मिल रहा है, वो चाहती थी कि उसको भी फेम मिले, इसीलिए वो यहाँ पर ये सारी पोएम्स एनक्लोज कर देती है जो उसने लिखी थी। गाइस, देवेन टीयर्स द लेटर एंड सरला शाउट्स एट हिम। सो गाइस, देवेन उन सब लेटर्स को और जो भी पोइट्री एनक्लोज कर रखी थी उनको फाड़ देता है और सरला उस पर चिल्लाती है कि क्या ये कूड़ा फैला रहे, मैंने अभी अभी यहाँ से साफ़ किया है, झाड़ू लगाई है। एंड गाइस, नेक्स्ट डे देवेन डिसाइड्स टू गो टू द रजिस्ट्रार्स ऑफिस सो दैट ही कैन गेन प्रिंसिपल्स सिंपैथीज एज द थिंग स्टेप्स मस्ट नॉट बी प्रेजेंटेड टू द बोर्ड। सो गाइस, अगले दिन जो देवेन है वो डिसाइड करता है कि वो रजिस्ट्रार ऑफिस जाएगा ताकि एटलीस्ट उसे प्रिंसिपल की तो सिंपैथी मिल सके कि हाँ वो ठीक से सब कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया है, टेप जो है वो बोर्ड को प्रेजेंट नहीं करनी चाहिए। एंड देन जब देवेन ये सब सोच रहा था मनु आ जाता है एंड मनु आस्क हिम फॉर अ वाटरमेलन। मनु उसको वाटरमेलन दिलाने के लिए बोलता है एंड देवेन गेट्स वन मोर लेटर, ही कीप्स द लेटर एंड गोज टू द कॉलेज। सो गाइस, देवेन के लिए उसने में एक और लेटर आ जाता है। देवेन उस लेटर को पॉकेट में रख लेता है और वहाँ से चला जाता है कॉलेज के लिए। एंड व्हेन ही रीचेस ही फाइंड्स दैट रजिस्ट्रार इज इन मीटिंग विद द प्रिंसिपल। सो जब जाता है देवेन कॉलेज तो देखता है कि जो रजिस्ट्रार है वो तो अभी प्रिंसिपल के साथ मीटिंग में बिजी है, और इसीलिए जो देवेन है वो सिद्दीकी के घर पर चला जाता है और वो देखता है कि सिद्दीकी का जो घर है वो उसे डिमोलिश कर रहा है, मतलब तोड़वा रहा है, और सिद्दीकी पास में खड़े होकर ये सारा प्रोसेस देख रहा है। सो सिद्दीकी देवेन को देखकर वेव करता है, हाथ हिलाता है। सिद्दीकी वेव्स एट देवेन एंड एक्सप्लेन्स हिम अबाउट द डिमोलिशिंग प्रोसेस। सो सिद्दीकी देवेन को हाथ हिलाकर बुलाता है और कहता है कम टू सी माई एंसेस्ट्रल होम वैनिश इन द डस्ट ऑफ मीरपुर देवेन भाई,
कि मतलब देखो मेरा जो ये घर है ये टूट रहा है और मीरपुर की जो ये मिट्टी है इसमें मिल रहा है। सो सिद्दीकी यहाँ पर बताता है कि उसको एक दिल्ली का बिजनेसमैन मिल गया था जो इसमें पैसे ऑफर कर रहा है यहाँ पर फ्लैट्स और कुछ शॉप्स बनाने के लिए। ये इस तरीके से बात करते हैं। एंड देन देवेन आज सिद्दीकी इफ इज़ गोइंग टू अटेंड बोर्ड मीटिंग। उसके बाद गाइस जो देवेन है वो सिद्दीकी से पूछता है क्या सिद्दीकी जो बोर्ड की मीटिंग होने वाली है उसे अटेंड करेगा। तो सिद्दीकी कहता है कि वो अटेंड नहीं करेगा। सो सिद्दीकी सेज दैट द टेप्स आर रबिश बट देवेन इंसिस्ट दैट इट डज हैव सम वैल्यू। सो गाइस सिद्दीकी क्या कहता है कि जो ये टेप तुमने रिकॉर्ड की है ये सच में बहुत ज़्यादा बेकार हैं जब ये टेप्स की आपस में बात करते हैं, क्योंकि जो मुराद है वो कहता है कि लाइब्रेरियन से बात करनी पड़ेगी कि जो टेप है हम उन्हें बोर्ड को दिखाएं या नहीं। तब सिद्दीकी कहता है कि ये टेप्स पूरे तरीके से रबिश हैं। तो देवेन कहता है कि नहीं भाई, इसमें मतलब कुछ तो इम्पोर्टेंस है ही उर्दू पोइट्री की, एटलीस्ट हमारे पास कुछ तो है। सो गाइस देन सिद्दीकी अग्रीज टू प्ले बट हैव डाउट्स दैट इफ दे विल अग्री टू पे दे बिल। तो मतलब जो सिद्दीकी है वो अग्री करता है कि ठीक है वो बोर्ड से जाएगा, दोबारा से इस बारे में बात कर लेगा, बट अभी वो श्योरली नहीं कह सकता है बिकॉज उसे भी डाउट है कि बोर्ड ये सारे बिल पे करने के लिए तैयार होगा या नहीं होगा। देन देवेन सेज ही वर्कड वेरी हार्ड। तो देवेन उसके बाद बताता है कि उसने इन टेप्स के ऊपर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है बट हर किसी ने उसको यहाँ पर चीट किया है। ही वॉज चीटेड बाय एवरीवन इंक्लूडिंग इवन दो नूर ने भी एक तरीके से उसे चीट ही किया है, बार बार उससे पैसे के लिए कभी कुछ मांग रहा है, कभी खाने के लिए मांग रहा है, इस तरीके से बताता है। एंड सिद्दीकी टेल्स हिम दैट ही शुड हैव बीन केयरफुल एंड देन गेट्स बिजी विद हिज ऑन वर्क। सो उसके बाद सिद्दीकी उसे बोलता है कि आगे से तुम्हें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, ये तुम्हारे लिए एक सबक हो सकता है, आगे से बहुत ध्यान से कोई भी काम करना। और ये कहकर जो सिद्दीकी है वो अपने काम में लग जाता है। एंड गाइज व्हेन देवेन इज़ गोइंग बैक टू होम, जब देवेन अपने घर वापस जा रहा होता है ना रिक्शा में, ही ओपन द लेटर, तब वो लेटर खोलता है और पता लगता है उसे कि ये लेटर जो है ये नूर की तरफ से है। और इस लेटर में जो नूर है ही हैज़ आस्क्ड हिम टू अरेंज फंड्स सो दैट ही कैन गो टू मक्का। कि मतलब जो नूर साहब है यहाँ पर देवेन से फ़ंड मांग रहे हैं कि तुम मेरे लिए फ़ंड अरेंज करो बिकॉज मुझे मक्का जाना है। तो गाइज़ ये चीज़ बहुत अजीब लग रही है कि नूर बार बार देवेन को लेटर्स भेज रहा है और उससे पैसों की डिमांड कर रहा है। सो गाइज़ जब देवेन जा रहा होता है घर, ऑन द वे वन ऑफ हिज स्टूडेंट्स स्टेयर्स एट हिम, रास्ते में उसका एक स्टूडेंट मिलता है और वो देवेन को घूरता है और आराम से लो वॉइस में बोलता है मीट अस बिहाइंड द कॉलेज एंड सी व्हाट वी डू टू यू, कि हमसे कॉलेज के पीछे मिलना फिर देखना हम तुम्हारे साथ क्या करते हैं। मतलब एक तरीके से वो लोग धमकी दे रहे हैं देवेन को कि मीट अस बिहाइंड द कॉलेज एंड सी व्हाट वी डू टू यू, कि हम देखना तुम्हारे साथ फिर क्या करेंगे। एंड देन नाइट बिफोर द बोर्ड मीटिंग देवेन इज़ अनेबल टू स्लीप। सो गाइस देवेन घर पहुँच जाता है और रात को बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है कि पता नहीं क्या होगा बोर्ड मीटिंग में। बोर्ड मीटिंग से पहले वाली रात को बहुत ज़्यादा परेशान होता है, ठीक से सो भी नहीं पाता है। देन वो स्मोक करता है अपने आप को काम डाउन करने के लिए। और गाइस इन द मॉर्निंग ही गोज फॉर अ वॉक एंड थिंक्स अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द बोर्ड मीटिंग। सो गाइस सुबह के टाइम देवेन जाता है, मतलब जिस दिन होनी है बोर्ड मीटिंग उस दिन सुबह के टाइम देवेन जाता है वॉक पर और वो सोचता है कि पता नहीं बोर्ड मीटिंग में क्या होगा, बोर्ड मीटिंग के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। फॉर अदर्स ही हैज़ गॉन थ्रू इन रीसेंट पास्ट बट देवेन स्टिल होल्ड्स अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर नूर। सो गाइस देखो हम लगता है कि ये जो चीज़ें बीत गई हैं ये सिर्फ पास्ट था, बट देवेन स्टिल होल्ड सॉफ्ट कॉर्नर फॉर नूर। देवेन के मन में अब भी नूर के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। देवेन के साथ इतना बुरा हो चुका है, बार बार उसकी जो बेगमें हैं देवेन से पैसों की डिमांड कर रही हैं। इवन तो जो नूर है उसने भी इंटरव्यू के टाइम पर देवेन का इतना पैसा खर्च कराया है, अब भी उससे पैसे मांग रहा है। स्टिल देवेन होल्ड्स अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर नूर। अब भी देवेन के मन में नूर के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है। एंड ही रिमेंबर्स हिज मीटिंग, इसीलिए वो नूर के साथ जो उसकी फर्स्ट मीट थी उसको आज भी याद करता है। एंड ही रिकॉल्स द जॉय ही फेल्ट ऑन हियरिंग हिज हीरो, कि मतलब जब वो फर्स्ट टाइम मिला था, देखा था, वो उन सब चीज़ों को रिकॉल करता है। एंड ही थिंक्स दैट इट्स इनफ फॉर हिम टू सर्वाइव, कि ये उसके लिए काफ़ी है ज़िंदा रहने के लिए, कि मतलब उसके आइडल की वजह से देवेन इतने प्रॉब्लम में फंस गया, फिर भी देवेन होल्ड करता है एक सॉफ्ट कॉर्नर उनके लिए। तो इससे हमें ये पता लगता है कि हमारा आइडल जो है वो हमेशा हमारे लिए आइडल ही रहता है। उसकी वजह से चाहे हमारे साथ कुछ भी होता है हम उसके बारे में कभी ना तो बुरा बोलते हैं और ना सोचते हैं। इवन गाइस इवन दो हिज ट्रबल्स आर एंडलेस ही डिसाइड्स टू फेस एवरीथिंग ब्रेवली। सो गाइस देखो देवेन अब डिसाइड करता है कि ठीक है उसकी जो ये ट्रबल्स जो ये परेशानियाँ ये एंडलेस है, ये चलती रहेंगी और अब वो इन सभी चीज़ों को ब्रेवली फेस करेगा। सो गाइस देवेन cherishes his association with Noor and thinks that it gives him courage and confidence to face everything that comes his way. So guys देवेन खुश होता है, चैरिश करता है कि ठीक है वो जो ये मिला है नूर साहब से, इस वजह से ही उसके अंदर ये करेज और कॉन्फिडेंस आ पाया है कि अब उसके रास्ते में जो भी चीज़ें आएगी वो उनको ब्रेवली फेस करेगा। सो गाइस दिस चैप्टर एंड्स हियर, बेसिकली दिस नॉवल एंड्स हियर। ये जो नॉवल है इन कस्टडी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। सो आई होप आप लोगों की नॉवल अच्छे से क्लियर हो गई होगी और आप इस नॉवल के बारे में कुछ जानना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि हम किसी और नॉवल के बारे में डिस्कस करें,
देन आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। ऑल्सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी इंस्टाग्राम और इधर ऑन माई फेसबुक पेज। मैं फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम दोनों ही चीज़ों के लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग मुझे वहाँ फॉलो कर लें। और आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट करके बताइए कैसे लगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। और गाइस डू सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।